नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल होता है आपके 17 जुलाई को। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस देश के द्वारा नए क्वाड समूह के गठन की घोषणा की गई। तो इसकी घोषणा अमेरिका ने की है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। तो ये घोषणा की आंध्र प्रदेश की सरकार ने, यानी कि डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस राज्य में हरेला त्योहार मनाया गया। तो हरेला त्योहार की बात करते हैं तो ये आपके उत्तराखंड में होता है, बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किसानों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया। तो इस ऐप का नाम है किसान सारथी। ऑप्शन हमारा सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि चीन के द्वारा किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की गई। तो ये घोषणा की है इन्होंने 2060 के लिए। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने तमूलपुर नामक नए जिले के गठन की घोषणा की है। तो ये घोषणा कर दी है यहां पर असम की सरकार ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य में हमारे देश की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी। तो ये आपकी शुरू होगी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर के SIA-TP प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो ये इन्होंने लॉन्च किया जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ में मिलकर के, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार ने CM किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की। तो ये घोषणा की है राजस्थान की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि दानिश सिद्दीकी अभी इनका निधन हुआ है। तो ये प्रसिद्ध कौन थे। तो ये हमारे एक फोटो पत्रकार थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज भी अनअकैडमी के ऊपर मेरी 2 लाइव क्लासेस होंगी। पहली क्लास आपकी 12 बजे होगी, दूसरी क्लास दिन में 3:30 बजे होगी। तो इन क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 3:30 बजे वाली जो क्लास है ये विशेष तौर पर आपके सिर्फ ग्रुप डी एग्जाम के लिए होती है, जिसमें हम लोग ग्रुप डी के PYQ, करंट अफेयर और जो भी अन्य एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करते हैं। तो 3:30 बजे वाली क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन किया करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर इस समय बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग 1 साल का SSC का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो उसके साथ में आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। अगर आप लोग 2 साल का खरीदते हैं तो इस पर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। तो ये ऑफर सिर्फ इसी महीने वैलिड है। अगर आप लोग इनमें से किसी भी ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो मुझसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सारे कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो अनअकैडमी के ऊपर कोई भी कोर्स आपको परचेज करना हो, ध्यान रखिएगा कोड KV10, क्योंकि KV10 कोड पर ही आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसी भी कोर्स के ऊपर मिलेगा। और 21 जुलाई से नए बैचेज आपके शुरू हो रहे हैं SSC कैटेगरी में। इन बैचेज की खास बात यह होगी कि SSC कैटेगरी में जो हमारे बेस्ट एजुकेटर हैं उन सभी से आपको सीखने का मौका मिलेगा। पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप SSC CGL, CHSL, GD या फिर MTS जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से किसी भी कोर्स को आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की घोषणा की है। तो ये घोषणा कर दी है हरियाणा की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो इससे पहले आपने पढ़ा होगा यूपी के बारे में। यूपी ने एक योजना घोषित की थी, एक जिला एक उत्पाद। तो उसी प्रकार से हरियाणा की सरकार के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी घोषणा की है। सरकार का टारगेट यह है दरअसल कि जो भी आपके हरियाणा राज्य में ब्लॉक हैं उन सभी ब्लॉकों को किसी न किसी प्रकार से औद्योगिक रूप से जोड़ा जाए और इसी के पर्पज से एक ब्लॉक योजना की शुरुआत यहां पर हरियाणा की सरकार ने की है। तो ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट।
हरियाणा की राजधानी आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। सीएम यहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल आपका होता है 18 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। नेल्सन मंडेला जी के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये हमारे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2009 में नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाने की घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष है या विश्व भर में जो शांति है उसको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है आपके 18 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन नेल्सन मंडेला साहब का जन्म हुआ था। अच्छा, इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एनवी ड्राइवर नामक एक एल्गोरिदम विकसित किया है? तो ये जो एल्गोरिदम है इसे विकसित कर दिया है आईआईटी मद्रास ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम का मतलब बस आपको इतना याद रखना है कि यह एक प्रकार से हमारा गणितीय फार्मूला होता है। क्या होता है? गणितीय फार्मूला होता है। तो कैंसर के मरीजों के इलाज में इससे आपको मदद मिलेगी। और ये जो एनवी ड्राइवर नाम का एल्गोरिदम विकसित किया है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने, इससे क्या होगा कि जो भी हमारी कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों को इस गणितीय फार्मूले के माध्यम से पहचाना जा सकता है। तो इसे डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में प्रकाशित पुस्तक द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसे हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान साहब ने लिखा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये आपकी पुस्तक का कवर पेज है जिसको लिखा है बिमल जलान साहब ने। तो इसमें दरअसल हमारे भारत की जो हिस्ट्री रही है, जो आर्थिक इतिहास रहा है, उसी के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। इनके द्वारा इससे पहले भी 2 पुस्तकें लिखी जा चुकी है। एक तो है इंडिया देन एंड नाउ और दूसरी है इंडिया अहेड। तो इन दोनों पुस्तकों के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में जो पहला भिक्षु फल है, यानी कि जो पहला मोंक फ्रूट है, इसकी रोपाई की गई है? तो इसकी रोपाई अभी की गई है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये आप देख सकते हैं, ये हमारा होता है मोंक फ्रूट। तो दरअसल अभी जो इसके बीज हैं इसको मंगाया गया था चाइना से, और उसके बाद में आपके हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक गांव है जहां पर एक किसान के साथ में समझौता किया गया और उस किसान के खेतों में इसके पौधे यहां पर लगाए गए हैं। अगर हम लोग इस पौधे की बात करते हैं तो ये आपका एक ऐसा फल होता है जिसमें आपका पूरी तरह से कैलोरी फ्री होती हैं और ये आपका काफ़ी मीठा भी होता है। और यहाँ पर टारगेट ये है कि प्रति हेक्टेयर 3 लाख रुपए से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक का उत्पादन किया जाएगा। तो ये जो उत्पादन का कार्य है ये हमारे CSIR की एक लैब है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी। तो उसी के द्वारा रायसन गांव में इसकी रोपाई की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक कैलोरी रहित फल होता है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में गूगल क्लाउड ने किस शहर में अपना दूसरा क्लाउड रीजन खोलने की घोषणा की है? तो गूगल क्लाउड का जो दूसरा क्लाउड रीजन होगा ये इनके द्वारा खोला जाएगा दिल्ली में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो इससे पहले गूगल का जो हमारे देश में पहला क्लाउड रीजन है वह आपके मुंबई में खोला गया था। तो अब यहाँ पर गूगल क्लाउड ने ये कहा है कि हमारा जो दूसरा रीजन होगा जो कि आपके भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश होंगे उनकी मदद करेगा, उसे आपके दिल्ली में खोला जाएगा। तो हमारे देश का ये दूसरा होगा, जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र का ये यहाँ पर 10वां क्लाउड रीजन होगा। कौन सा 10वां क्लाउड रीजन होगा? तो ध्यान रखेंगे गोगल क्लाउड ने इसको खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन आई पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार यहाँ पर जीता है पायल कपाड़िया ने। किसने जीता? पायल कपाड़िया ने जीता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि पायल कपाड़िया जी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसका नाम था ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, यानी कि एक ऐसी रात जिसमें आप कुछ नहीं जानते हैं। तो यह एक इनकी डॉक्यूमेंट्री थी जिसके लिए इनको यहाँ पर
ओइल डी ओर या फिर गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पायल कपाड़िया, और कहाँ मिला है ये पुरस्कार, तो 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल में इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक समिति के द्वारा किसे टोक्यो ओलंपिक के लिए प्रेस अताशे के रूप में नामित किया गया, तो यहाँ पर नामित किया गया है, नाम है इनका बीके सिन्हा। तो ये हमारे हरियाणा के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और इन्हीं को अभी यहाँ पर प्रेस अथॉरिटी के रूप में नामित किया गया है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं इस साल के ओलंपिक खेलों की, तो हमारे देश से इस साल कुल मिलाकर के 125 खिलाड़ी 18 खेलों में हो रहे हैं शामिल। तो अभी तक के ओलंपिक के इतिहास में खिलाड़ियों की संख्या ये आपकी सर्वाधिक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें हमारे देश की तरफ से जो ध्वजवाहक होंगे उनमें से पहले तो आपके हैं मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कप्तान हैं, दूसरी हमारी है यहाँ पर बॉक्सर मैरी कॉम। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से कौन ध्वजवाहक होंगे, तो यहाँ पर ध्वजवाहक होंगे, नाम इनका है बजरंग पुनिया। क्या नाम है, बजरंग पुनिया इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान आपको ये रखना है कि हरियाणा राज्य के हमारे रेसलर हैं बजरंग पुनिया। 2019 में इनको खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, और जो आपका टोक्यो ओलंपिक होगा इसके क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे देश की तरफ से ये होंगे ध्वजवाहक। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी यानी कि बजरंग पुनिया हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 18 जुलाई 2021 को गूगल ने किस भारतीय महिला का डूडल बनाकर किया है सम्मानित, तो गूगल के द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया कादम्बिनी गांगुली को। किसे, कादम्बिनी गांगुली को सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कादम्बिनी गांगुली जी हमारी भारत की पहली महिला ग्रेजुएट थी और चंद्रमुखी बसु के साथ में मिलकर के 1883 में ये ग्रेजुएट हुई थी। इसके अलावा हमारे भारत की ये पहली महिला डॉक्टर भी थी, नाम इनका है कादम्बिनी गांगुली। तो इनके 160वें जन्मदिन के अवसर पर गूगल के द्वारा इस प्रकार से डूडल बना करके इन्हें सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस संगठन के द्वारा विश्व का जो पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स है इसकी घोषणा की गई, तो इसकी घोषणा की है यूरोपियन यूनियन ने, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए ये आपको बस इतना याद रखना है कि यूरोपीय यूनियन की हमारी जो संस्था है जिसका नाम है यूरोपीय आयोग, उन्होंने ये कहा है कि 2026 से अगर कोई भी देश यहाँ पर कार्बन इंटेंसिव सामानों का आयात करता है, चाहे वह स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, उर्वरक हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, तो इनके ऊपर देना होगा कार्बन बॉर्डर टैक्स। देखिए ईयू का ये टारगेट है कि वर्ष 2030 तक, कब तक, 2030 तक इनके यहाँ पर जो कुल उत्सर्जन होता है वह आपके 1990 की तुलना में 55% हो जाएगा कम, ऐसा इन्होंने टारगेट रखा है। और इसी टारगेट को ध्यान रखते हुए यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहां पर कार्बन बॉर्डर टैक्स की घोषणा की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता है, तो ये जीत लिया है यूके के जो स्टार फार्मूला 1 रेसर हैं, नाम इनका है लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन का ये आपका 99वां खिताब था जो कि इन्होंने जीत लिया है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। और आप ध्यान रखिएगा कि ये इस साल का आपका 10वां फार्मूला 1 रेस था और इस साल चौथी बार यहाँ पर लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब जीता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर लुइस हैमिल्टन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में केवीआईसी द्वारा बोल्ड नाम से एक प्रोजेक्ट को लॉन्च कहाँ पर किया गया, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया है इन्होंने राजस्थान में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो प्रोजेक्ट बोल्ड है क्या, पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बोल्ड का मतलब है बंबू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारे राजस्थान का एरिया है, खास तौर पे पश्चिमी एरिया, वो आपका एरिड रीजन है, यानी कि वहां पर आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो हमारे केवीआईसी का टारगेट ये है कि हम लोग वहां पर जो रीजन है वहां पर ला करके बांस की फसल को लगाएंगे और ये आपकी बांस की फसल ऐसी होंगी जो कि इस प्रकार के रीजन में भी ग्रो कर सकते हैं। तो अभी असम से हमारे 2 प्रकार के जो बंबू हैं इनकी प्रजातियों को लाया गया और राजस्थान के उदयपुर जिले में यहाँ पर 16 एकड़ की भूमि पर इन बांस के पौधों का पौधारोपण हुआ है।
तो टारगेट ये है कि जो हमारा एरिड रीजन है उसका थोड़ा सा फायदा उठाया जाए और यहाँ के जो किसान वगैरह हैं उनको भी इससे बेनिफिट हो। तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई है, सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य यूटी में गुरेज पर्व आपका मनाया गया। तो ये जो गुरेज पर्व है ये अभी मनाया गया है आपके जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये पर्व आपका है क्या, तो जम्मू कश्मीर में आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है बांदीपुर जिला। तो बांदीपुर जिले में गुरेज घाटी है जहां पर यह मनाया जाता है। उद्देश्य ये होता है कि गुरेज घाटी की जो भी आपकी धरोहर है, यहाँ की जो भी संस्कृति वगैरह है, उनका प्रचार प्रसार इस त्योहार के माध्यम से किया जाए। तो ध्यान रखेंगे गुरेज पर्व होता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस देश के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए भारत में पत्रकारों के जासूसी का मामला चर्चा में है। तो ध्यान रखिएगा ये जो सॉफ्टवेयर है वो इजराइल की एक कंपनी का है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इजराइल की कंपनी है जिसका नाम है NSO ग्रुप। तो इसी के द्वारा इस सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा ये जो हमारा स्पाईवेयर होता है इसको आपके मोबाइल में भेजा जा सकता है और ये एक बार आपके मोबाइल में अगर पहुंच गया तो उसके बाद में आपकी जो भी चीज़ें होती हैं, आपकी जो भी गोपनीय जानकारी होती हैं, आपके कैमरे को ऑन कर देता है, व्हाट्सएप माइक वगैरह सारी चीज़ों को ये एक्सेस कर लेता है और सारा डाटा चुपके से आपका दूसरे के पास में ये पहुंचा देता है। तो ध्यान रखिएगा अभी हमारे देश में ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे पत्रकारों, इसके अलावा सरकार के भी कुछ मंत्री हैं, जैसे कि एक आपके प्रहलाद पटेल थे, एक हमारे वर्तमान जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इनके ऊपर भी जासूसी की गई है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा काफ़ी ये चर्चा में है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है ये किन शहरों के बीच में प्रस्तावित है। तो ये मुंबई को जोड़ेगी अहमदाबाद से। दूसरा प्रश्न था कि उत्तराखंड राज्य के नए सीएम कौन बने हैं। तो इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। और तीसरा प्रश्न था कि बायो एशिया 2021 का आयोजन कहां पर किया गया। तो इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद में। तो ये आपको याद रखना है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है। दूसरा प्रश्न है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस का मुख्यालय कहां पर है। और तीसरा प्रश्न है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का जो मुख्यालय है ये आपको कहां पर मिलेगा। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।